यकीन मानिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, दिल का इतना बुरा आदमी नहीं होगा, लेकिन वंस मोर ज़्यादातर पसंद नहीं करता है ना, क्योंकि इतना पूरा सीक्वेंस साथ में और फिर इतने रंग, आज तो 3 अनमोल सितारों की कहानी और फिर उनके गीत आपसे शेयर करने, तो फिर वंस मोर करने में कोई मतलब नहीं बनता। लेट्स मूव फर्दर। एक ऐसी आवाज़, जिस आवाज़ को अपनी आवाज़ का पता उस तरह से चला था जब लोग कहते हैं कि जब वो अपने भाई साहब की दुकान पर बैठते, वहां दूर कोतला सुल्तानपुर गांव में, वहां एक चोले चिमटे वाला फकीर आता सुबह शाम, और फिर ये बच्चा जिसे पूरा गांव उसके शरारती अंदाजों को देखे फीको के नाम से पहचानता, ये फीको इस चोले चिमटे वाले फकीर को देखा करता और फिर उसका पीछा करता, उसी की धुनें गाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि शाम ढल चुकी और गांव पीछे छूट चुका, और फिर ये फीको फकीर का पीछा करते करते गांव की सड़क से बाहर आ चुका। फकीर ने मुड़कर पीछे देखा और बच्चे को पूछा कि बच्चा, शाम ढल चुकी है और गांव तो कब का पीछे छूटा, डर नहीं लगता? तो बच्चे ने कहा, डर क्यों लगेगा, बस आप ही के गीत गुनगुनाता हूँ, आपकी राहों पर चलता हूँ। फकीर ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका माथा चूमा और उसे कहा, जा बेटा जा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया तेरी आवाज की दीवानी होगी। वही वो दीवानगी भरी आवाज जिसे जमाने ने फिर पहचाना है, मरहूम मोहम्मद रफी साहब की आवाज। एक ऐसी आवाज जो अब तक हिंदी फिल्म संगीत पर जिस तरह से छाई है, आने वाले दिनों में कई कॉन्सेप्चुअल शोज आप देखेंगे, वो सारी यादें, जिंदगी के सारे रंग, और फिर जिस तरह का सफर रफी साहब ने तय किया फिल्म इतिहास के साथ पूरे 3.5 दशक। लेकिन ऐसा होता है कि कई कुछ चढ़ाव उतार होते हैं, कई कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। जब भी रफी साहब की बात होती है, कुछ चुनिंदा संगीत निर्देशकों की बात होती है, लेकिन इनके संगीत में सफर में एक और संगीत निर्देशक हुआ करते जो कि मेन स्ट्रीम में थे भी, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से कुछ दूर थे। संगीत निर्देशक रवि साहब। रवि साहब और रफी साहब की संगीत की सौगात इस तरह से रंग ले आई कि रफी साहब का पहला अवार्ड उन्हें जो नसीब हुआ था वो रवि साहब के संगीत निर्देशन में एक अलग सी अदा दिखाई देती, सुनाई देती। आइए आपको सुनाए वो प्यारी याद 60s की फिल्म काजल से, जहां हमने रफी साहब का वो गजलाना अंदाज और उनकी आवाज की वो तासीर सुनी थी। फॉर दिस लेट मी कॉल अपॉन स्टेज, फिर हर किसी के लिए कैसे कहूंगा, बट देन आई परफॉर्म विद हिम लास्ट मंथ, और फिर आई सिंपली कुड नॉट बिलीव कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने इनको कई बार ऑडियंसेस पे देखा था, गोल्डन हिट्स के शोज में, और फिर यहाँ आकर जिस तरह से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे थे। प्लीज वेलकम तुषार शिरसाट जी ऑन द स्टेज। झूले में दो नाजुक हो तो कुछ और नहीं है, जाम है ये। झूले में दो नाजुक हो तो कुछ और नहीं है, जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा वो सबसे हंसी इनाम है ये। झूले में दो नाजुक हो तो शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा